आज का विचार आस्तिकपन व नास्तिकपन पर लिया गया है। इसमें हम चर्चा करेंगे कि असली आस्तिक कौन है। ये शब्द आस्तिक व नास्तिक ये हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं और इसका बड़ा ही एक सीधा सा मतलब हम लगाते हैं कि आस्तिक वो है जो ईश्वर को पूजता है, ईश्वर को मानता है। नास्तिक वो है जो ईश्वर की पूजा नहीं करता, उन्हें नहीं मानता। किसी भी संसारी से अगर हम पूछेंगे कि तुम आस्तिक हो या नास्तिक, तो वो साफ साफ बता देगा अपने क्रियाकलापों के द्वारा कि मैं फला देवी देवताओं को मानता हूँ, पूजा अर्चना करता हूँ, मंदिर जाता हूँ, गिरजाघर जाता हूँ, गुरुद्वारे जाता हूँ, तो निश्चित ही मैं आस्तिक हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे भी समाज में दिखाई देंगे जो इस बात को बड़ी दृढ़ता से कहते हैं कि मैं किसी ईश्वर को नहीं मानता, तो हम उसको नास्तिक कह देते हैं। संसार में हम देखते हैं कि कितने ही हिंदुओं के और भी धर्मों के मजहब को मानने वाले अपने अपने इष्ट की पूजन साल में करते आते हैं। हिंदुओं की भी बात करें तो जन्माष्टमी, दिवाली और भी कितने त्योहार ऐसे हैं जो हम सब मनाते हैं। और चूंकि इन सबको हम मना रहे हैं, तो इसका अर्थ ये निकाला जाता है कि हाँ, हम आस्तिक हैं। परंतु सही मायनों में भगवान कृष्ण, भगवान राम क्या हमसे कह रहे हैं, क्या हमको समझाना चाह रहे हैं, अगर उस पर ठीक ठीक विचार किया जाए तो निश्चित मानिए एक एक व्यक्ति नास्तिक ही कहलाएगा। आस्तिक जो ईश्वर को मानता है, व नास्तिक जो ईश्वर को नहीं मानता। हम सब भी इतने वर्षों से सत्संग सुनते व सुनाते आ रहे हैं और हम भी अपने को स्वयं को आस्तिक ही मानते हैं। महाराज जी के दिए हुए वचनों के आधार पर आज हम सब अपने अपने विषय पर सोचेंगे कि क्या हम महाराज जी के बताए हुए नियमों पर या उनके बताए हुए वचनों पर चल रहे हैं या नहीं। अगर उनके बताए हुए मार्गदर्शन के अनुसार हम चल रहे हैं तो हम आस्तिक हैं। आस्तिक, इसका संधि विच्छेद किया जाए तो आस्ति माने विद्यमान, जो है उसको बोलते हैं आस्तिक। नास्तिक जो विद्यमान नहीं है। आस्तिक व नास्तिक, इसके लक्षण किस प्रकार के होने चाहिए, या महाराज जी के वचनों द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। महाराज जी कहते हैं कि आस्तिक वह व्यक्ति है जो सत स्वरूप का विश्वासी व अभ्यासी है, जो सिर्फ एकमात्र ईश्वर को ही सच मानता है, बाकी सारा संसार उसके लिए भ्रम रूप हो
ऐसा मानना आस्तिकपन है। इसीलिए बता रहे हैं कि सत स्वरूप एकमात्र ईश्वर का विश्वासी और अभ्यासी जो हम लोग सिमरन करते हैं, अगर हम उस एक ईश्वर का विश्वास मन में रखे हैं और उसी की याद रखते हुए सिमरन करते हैं, तब मैं आस्तिक कहलाने लायक हूं। और यदि मैं किसी ग्रहों की पूजन करता हूं, प्रेत व भूत की पूजा करता हूं, या फिर आदर्श के बगैर मूर्ति पूजा करता हूं, तब मैं नास्तिक हुआ। जितने भी अवतारों ने, सत्पुरुषों ने इस धरती पर जन्म लिया है, यहाँ अवतरित हुए हैं, हिंदू धर्म में जो हमारा सनातन धर्म है, उसमें एक बड़ी भारी गलती होती चली आई है। और वह गलती ये है कि जो हमारे सामने जितने भी सत्पुरुष या अवतार अवतरित हुए, हिंदुओं ने उन्हीं की पूजन अर्चना करनी शुरू कर दी, जबकि उन्होंने अपनी पूजा कभी नहीं बताई। करना क्या था कि उनके द्वारा जिया हुआ जीवन, उस पर बारीकी से गौर फरमानी चाहिए थी कि किस प्रकार उन्होंने जीवन जिया, वह हमें क्या करने के लिए कहा जीवन में। इस बात को अगर हम अपने जीवन में धारण कर रहे हैं, तब सही मायने में उनकी पूजा करना ठीक है। महाराज जी जब स्वयं शरीर रूप में हम सबके बीच थे, तब प्रेमी लोग उनके चरण दबाने लगते थे, तब खुद कहते थे कि इन लकड़ियों को दबाने से तेरा कोई कल्याण ना होगा, मेहनत तुझे खुद ही करनी होगी। इसके अलावा हम जीवन में कौन सी पुस्तक का चयन करें, यह भी हम पर निर्भर करता है। महाराज जी बता रहे हैं कि वह पुस्तक जिसमें आत्म स्वरूप का विश्वासी व अभ्यासी होने का के विषय में बताया जाता है, वह पुस्तक अध्ययन करना ही ठीक है। उसके अलावा कोई भी पुस्तक का अध्ययन करना अकारत है। एक वचन 6 पेज 91 समता विलास में से आपके समक्ष रख रहा हूं। महाराज जी कहते हैं, जिस धर्म युक्त पुस्तक का अध्ययन किया जावे, विचार और अमल ना किया जावे, उससे नास्तिक बुद्धि हो जाती है। पहली बात यह समझना जरूरी है कि धर्मयुक्त पुस्तक कौन सी होगी, जिसमें एक आत्म स्वरूप का विश्वासी और अभ्यासी होने की बात समझाई जाएगी, वो हुई धर्मयुक्त पुस्तक। उसके बाद बता रहे हैं कि जैसे हमारे में से भी, हम सबके बीच में भी बहुत से लोग ऐसे होंगे, मैं स्वयं की बात करूं कि शायद मैं भी, कह रहे हैं कि धर्मयुक्त पुस्तक का यदि केवल अध्ययन किया जा रहा है और उस पर मनन नहीं किया जा रहा, या उसमें जो भी बातें बताई जा रही हैं उसको अपने जीवन में अगर नहीं धारण कर रहे हैं, तो उसको नास्तिकवाद समझिए कि केवल पढ़ लिया लेकिन उसको अपने जीवन में उतारा नहीं। तो धर्मयुक्त पुस्तक का अध्ययन मात्र केवल करना हमको आध्यात्मिक नहीं बना सकता, या यूं हम कहें कि हम आस्तिक हैं, ये बात हमारी गलत हो जाएगी। जीवन शक्ति जिससे हम सभी जीवित हैं, सिर्फ एक उसका विश्वासी होना आस्तिकपन है।
बता रहे हैं कि असली गुरु भी वह ही है जो स्वयं को व ईश्वर को जानने के यत्न हमें सिखलाए, जो हमारे विकारों के विषय में बतलाए और उनसे छूटने का उपाय भी बताए। इसको समझने के लिए एक वचन नंबर 13 आपके समक्ष रख रहा हूं। कह रहे हैं, जो आत्मा को साखी समझकर सत्कर्म करता है और सब ईश्वर आज्ञा में देखता है, वह ही आस्तिक है। जो मान मद को धार कर हर वक्त स्वार्थ में मुस्तगर्क या डूबा रहता है और कई तरीका के मंत्र साधन करता है, वह नास्तिक है और पाखंडी है। इसलिए जो आत्म उन्नति का जतन करता है वह ही आस्तिक है। आत्म उन्नति का यत्न किस प्रकार हो सकता है कि जब हमारे अंदर जो विकार भरे पड़े हैं उनमें धीरे धीरे जो कमी आती जाएगी, वैसे वैसे हमारा आत्मिक उत्थान होता जाएगा। और आत्मिक उत्थान होगा कब? जब हम जो कुछ पढ़ रहे हैं उसको अपने जीवन में अमल में लेके आए, तब विकार कम होंगे और आत्मिक उन्नति होगी, जो कि सही आस्तिकपन है। तो कह रहे हैं, जो आत्म उन्नति का जतन करता है वही आस्तिक है, और जो पुरुषार्थ को छोड़कर देवी देवताओं के आश्रय रहता है वह ही नास्तिक और अज्ञानी है। सत्पुरुषों, अवतारों, असली गुरुओं से यह सीखना चाहिए कि कैसे उन्होंने स्वयं का जीवन जिया है, वह वो हमसे क्या करने को कह रहे हैं। यदि हम इस प्रकार की धारणा रखकर चलते हैं तो यह भाव हमें आस्तिकता की ओर ले जाने वाला भाव है। वह इन सत्पुरुषों की सिर्फ पूजा करना, माथा टेकना हमारा कोई भला नहीं हो सकता, ये हमें निश्चय होना चाहिए। आस्तिक होने के फायदे क्या हैं? आस्तिक होने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि मुझे अपने रोग का पता चल जाता है। अभी तक तो मैं किसी गफलत में जिंदगी गुजार रहा था, अपने रोगों का पता ही नहीं था। जब सत्संग के माध्यम से विवेक बुद्धि कुछ जागृत हुई, तब अपने दोष, अपने विकार दिखने लगे। समझ में आ गया कि मैं तमोगुणी हूं या घोर रजोगुणी हूं या रजोगुणी अवस्था में हूं। आस्तिक होने का फायदा यह होता है कि अगर मैं तमोगुणी हूं तो धीरे धीरे रजो की तरफ बढ़ूंगा, और गंभीरता से चल रहा हूं तो एक दिन सतोगुणी अवस्था में भी आ जाऊंगा। इस जीवन में अपने विकारों को कम करते हुए किसी प्रकार सदाचारी या सतोगुणी जीवन भी बना लिया और उसी अवस्था में प्राण त्यागने पड़े, तो भी जीवन की सार्थकता जानिए। आस्तिक होने का फायदा कि मेरे शरीर से अब सत्कर्म ज्यादा होंगे, और सत्कर्म जितने ज्यादा होंगे उतना ही मन में चैन बढ़ता जाएगा। महाराज जी कहते भी हैं, सदा खुश कौन रहता है? जो औरों का भला चाहता है। तो माने अभी तक तो मैं सिर्फ अपना ही भला चाह रहा था, लेकिन अपना भला करते करते वो चैन, वो शांति मुझे नहीं मिल रही थी। परंतु महाराज जी ने सूत्र दिया, जो औरों का भला चाहता है वह हमेशा खुश रह सकता है। तो इस प्रकार मेरा जीवन धीरे धीरे सदाचारी व सतोगुणी होता जाएगा। सतमार्ग के राही को यह बात, यह दोहा हमेशा याद रखना चाहिए, कहां से आया कहां नर जाए, कौन तेरो मुकाम, मंगत यह सार विचारना, मानुष जन्म का काम। सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस दोहे को रोज एक बार जरूर
अपने जहन में उतारें, अपने रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब इस बात पर गहराई से मनन करेंगे कि जो मैं दिख रहा हूं, मेरा नाम रूप, ये तो इस जन्म का है। पिछली कैसी देह थी मेरी, कौन था मैं, कहां से आया, और इस जीवन में जो कुछ भी कर रहा हूं, जो कुछ भी मेरी विचार चल रहे हैं मन में, उसके अनुसार मुझे कैसा जीवन मिलने वाला है भविष्य में। जो जीव आस्तिक है वो इस दोहे पर पूरे जीवन भर विचार करता रहेगा। तो हमारे ऊपर बड़ी महाराज जी की कृपा है जिन्होंने हमें आस्तिक होने का सही मायने में अर्थ बताया है। बार बार इस विषय में सोचें, इस शरीर में बोलने वाली वस्तु क्या है, इसका मनन करना ही इसकी खोज व ईश्वरीय खोज है, वह यह ही आस्तिकवाद है। मैं इस समय आपके समक्ष जो बोल रहा हूं वो कौन है? आपके कान जो इस समय इस वाणी को सुन रहे हैं वो है कौन? उसके विषय में सोचना, यह आस्तिकवाद। संसार में एक अहंकार ही एक ऐसी चीज है जिसको जितना ज्यादा जाना जाएगा वो उतना ही कम होता जाएगा। संसार में कोई चीज ऐसी नहीं है। संसार में ज्यादातर चीजें कैसी हैं, जिसको जितना जानते हैं उसके बारे में उतनी ही नॉलेज बढ़ती चली जाती है। लेकिन अहंकार एक ऐसी चीज है जिसके विषय में जितना जानेंगे वो उतना ही कम होता जाएगा। और यह बात अहंकार को कभी पसंद नहीं आती। क्यों? क्योंकि कोई मिटना नहीं चाहता। और यही वजह है कि सतमार्ग में, सत्कर्म करने में वो आनंद, वो एक गंभीरता नहीं आती। संसार में जो आस्तिक दिखते हैं वो आस्तिक प्रतीत होते हुए भी नास्तिक हो सकते हैं, और जो नास्तिक हैं वो नास्तिक होते हुए भी आस्तिक हो सकते हैं। महाराज जी बता रहे हैं कि जीवन में जो भी सतोगुण, रजोगुण व तमोगुण दिखाई दे रहा है वो सब सिर्फ वासनाओं का फैलाव या प्रकाश है, और इसका निर्णय सत स्वरूप के अनुभव से होता है। इसलिए सिमरन पर जोर दिया गया है। इसलिए हर एक मानुष में पूर्ण निश्चय सत्स्वरूप की प्राप्ति का होना, यह लक्ष्य या ध्येय होना ही आस्तिकपन है। अंतर्मुख होने से बाहरमुखी जीवन का सही सही पता चल जाएगा। तो महाराज जी की तालीम ऐसी है जिसमें यह बात निश्चय से कही जा सकती है कि हाँ, हम सब में से जो भी गंभीरता से उस मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहा है या चल रहा है वह आस्तिक है। एक चेतावनी महाराज जी ने दी हुई है आस्तिक और नास्तिक दोनों के लिए। कह रहे हैं कि ईश्वर को मानने का यह सार नहीं कि अंतर से पाप कर्मों में आसक्त हो और बाहर से बहु प्रकार की पूजा धारण कर लेवे। जो ऐसा करता है वो बहुत से पाप करता हुआ दुख पाता है और जीवन पशु से भी नीच हो जाता है। इसलिए निर्मल प्रभु विश्वास को धारण करके अपने पाप कर्मों से विजय हासिल करनी ही असली आस्तिकपन है। 24 घंटे की दिनचर्या में हमें भी अपने आप को बीच बीच में रोककर
एक फुल स्टॉप बीच बीच में अपनी दिनचर्या, हम जो भी कर्म कर रहे हो, अपने आप को रोकना चाहिए और सोचना चाहिए कि अभी तुम्हारे मन में क्या विचार चल रहा है। अपनी टेस्टिंग भी करते चलिए साथ के साथ। अपने आप ही निर्णय हो जाएगा कि अभी हमारे मन में कोई भी कर्म करते वक्त ईश्वर साथ है या नहीं। 24 घंटे की जो भी क्रियाकलाप है उसमें ईश्वर यदि प्रमुखता हमारे साथ है, तो इसका मतलब कि हमारा ध्यान ईश्वर चरणों में हर वक्त लगा हुआ है। इस प्रकार का जीवन जीना आस्तिकपन है। हमें यह सदैव याद रखना चाहिए कि हम ईश्वर पूजा करते क्यों हैं। ईश्वरीय पूजा सिर्फ आवागमन से छूटने के वास्ते की जाती है। यही असली आस्तिकपन है। और किसी भी प्रकार के वहम में रहकर ईश्वरीय पूजा करना नास्तिकपन है। वह मानुष चोला पा लेने के बाद भी जीवन बर्बाद कर दिया, यह निश्चय होना चाहिए। हम सबको ये बात याद रखनी चाहिए कि जितना भी संसार में पूजा अर्चना जो हो रही है, वो लोग अपनी मनोकामना पूर्ण करने हेतु कर रहे हैं। यहां महाराज जी ने बात ही उल्टी बताई है, बल्कि यूं कहें कि यह सीधी बात है, एकदम विपरीत बात, लेकिन 100% सही। कह रहे हैं कि ईश्वरीय पूजा गर्भ धारण करने से बचने के लिए है, कि जो जीव जो ईश्वर की सत्ता है उससे मिलके एकाकार होना है। इस प्रकार की भावना रखना आस्तिकपन है। आत्म प्राणता को की दृढ़ता का अर्थ यह है कि जीवन में जीते हुए ज्यादा से ज्यादा वासनाओं का त्याग होता जाए, जिसके चलते इस शरीर से कम पाप होंगे और हमें संतोष प्राप्ति का स्तर बढ़ता जाएगा, जो कि इस जीव की चाहत है। इस प्रकार का विचार रखना आस्तिकपन है। कभी कभी हमें लगता है कि वासनाओं का त्याग करेंगे तो जीवन में आनंद कैसे आएगा, परंतु महाराज जी को देखिए। महाराज जी पूर्ण त्यागी थे और कहते थे कि प्रेमी अंदर आनंद की बाढ़ आई हुई है। इसका अनुभव बनारसी दास व रतन दास जी को भी कराया था और फिर कहा था कि स्वयं पुरुषार्थ करके इस अवस्था को पाना होगा। महाराज जी के जीवन के विषय में हम सबको पता है। एक जगह ठहरे नहीं, पास में कुछ था नहीं, फिर भी ऐसा क्या था मन के अंदर जिससे हर वक्त चैन संतोष बना हुआ है। भले ही हम उस अवस्था तक पहुंचने में जो भी समय लगे, लेकिन इसका मनन करना आवश्यक है। संसार नित्य परिवर्तनशील है, यह भी हमको पता चला है। चूंकि संसार नित्य परिवर्तनशील है, संसार से माने शरीर और शारीरिक कर्म नित्य परिवर्तनशील हैं, इसलिए इसमें स्थायी सुख मिल जाए यह संभव नहीं। इसलिए इस शरीर को व समस्त संसार को चलाने वाली शक्ति का पूरे जीवन मनन करना और प्रकृति के नियमों के अनुसार जीवन जीना आस्तिकवाद है। जीवन में शुद्ध वैराग्य की प्राप्ति हो जाना इस मानुष चोले की सार्थकता समझें। शुद्ध वैराग्य का क्या मतलब है? शुद्ध वैराग्य यह ही है कि जो चीज नाश होने वाली हो, जिसमें दुख हो, उसमें प्रतीत नहीं रखनी, और जो सत्य है, जो हमेशा था, है और रहेगा, उसकी खोज में दृढ़ रहना, यह ही असली आस्तिकपन है। ये दोहा भी हमने पढ़ा हुआ है कि तन परे इंद्रिय विकार, इंद्रिय परे मन विस्तार, मन परे बुद्धि ठहराई, बुद्धि परे रतन सुखदाई। इस दोहे को याद रखना आस्तिकपन की वृद्धि करना है।
हम सबका जीवन इंद्रियों की गुलामी वाला जीवन बन चुका है और इंद्रियों की गुलामी वाला जीवन सबसे निचले स्तर का जीवन बताया गया है। वहां से अपने को उठाना है। हमारी एक समस्या और यह भी है कि हमने स्वयं को ही कर्ता माना हुआ है, जबकि शास्त्र इस बात का निर्णय दे रहे हैं कि ईश्वर ही कर्ता व हर्ता है। इस बात को जानकर अपने कर्तापन अभिमान का त्याग करना चाहिए। यह सोच आस्तिकवादी मनुष्य की होनी चाहिए। यदि हमारा कर्तापन या अहंकार बहुत बड़ा हुआ है, तब अति मलिन वासनाएं पैदा होती हैं और अति मलिन कर्म करवाती हैं। इसलिए इस मार्ग पर चलते हुए जैसे जैसे बुद्धि में बल आता जाता है, तब तब औरों को छोड़कर अपना आत्मचिंतन बढ़ता जाता है। तब हमें कबीर जी की बताई हुई बात याद आती है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। रामचरितमानस में भी हमको बताया गया कि दीर्घ काल करिए सत्संगा। ऐसा क्यों कहा गया है? क्यों? क्योंकि दीर्घ काल से हमने कुसंग का साथ किया है, दीर्घ काल से कुसंग का साथ करते आए हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि दीर्घ काल करिए सत्संगा, तब मन के सारे संशय दूर होंगे। अंत में वाणी को और विराम देते हुए एक छोटा सा विचार प्रकृति पर भी है। प्रकृति में हमें 5 चीजें बताई गई: पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। इन पांचों चीजों को अगर हम देखें, इनके बगैर हमारा जीवन संभव ही नहीं है। और प्रकृति की ये पांचों तत्व अपना अपना फर्ज बखूबी निभा रहे हैं, बगैर ये देखते हुए कि ये व्यक्ति सतोगुणी है, रजोगुणी या तमोगुणी। इससे हमें सीखना चाहिए। इस मनुष्य को हमने भी तो आपस में कितना लोगों से ईर्ष्या द्वेष बना रखा है। जब प्रकृति के तत्व किसी में बैर भाव ईर्ष्या नहीं रख रहे हैं, तब मैं एक छोटा सा एक जीव मनुष्य, मैं क्यों भेदभाव करूं? मैं क्यों नहीं एक प्रेम से जीवन जी सकता हूं? इस प्रकार का विचार रखना भी आस्तिकपन की और बढ़ावा देता है। इसको जीवन में आस्तिकपन व नास्तिकपन का विचार को ठीक ठीक समझने से हम अपना जीवन सदाचारी व सतोगुणी बनाकर अपना कल्याण कर सकते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वत्र।